today we are going to discuss one of the most important topic, acupuncture pairing with IVF procedure. हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब्ड है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Saima Zahoor and I am doing my practice as a clinical acupuncturist and expert of holistic medicine. So IVF की सक्सेस के लिए मोस्ट कॉमनली ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कंसिडर करते हैं एक्यूपंक्चर में। वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वी हैव इंट्रोड्यूस्ड IVF एक्यूपंक्चर, जिसमें हमने 3 से 4 सालों में काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिए और जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल गए। इसमें लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और क्वेरीज़ होती हैं, क्योंकि एक्यूपंक्चर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आज से पहले पाकिस्तान में किसी ने IVF की सक्सेस पे काम नहीं किया, या आप कह सकते हैं कि इनफर्टिलिटी पे इस तरह से पहली दफ़ा हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। क्योंकि मोस्ट कॉमनली जब भी एक्यूपंक्चर का नाम लेते हैं तो मोस्ट कॉमनली लोग इसको जानते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए, न्यूरो डिसऑर्डर्स के लिए, या फिर रिहैब के पेशेंट्स के लिए। So because I am registered from British Acupuncture Council UK, so वहाँ पे UK में बहुत सारे ऐसे IVF सेंटर्स हैं जिनके साथ एक्यूपंक्चर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। So आज हम बेसिकली इसके मैकेनिज़्म पे बात करेंगे, क्योंकि जब बात आती है IVF की सक्सेस रेट की तो लोग अक्सर पूछते हैं कि किस तरह से पॉसिबल है। इसका पहला की पॉइंट जो है वो ये है कि आप ब्लड की सप्लाई जो है या ऑक्सीजन की सप्लाई जो हम यूजुअली कहते हैं कि एक्यूपंक्चर से इम्प्रूव होती है, उसका क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह होता है। देखिए, आप ब्लड फ्लो तो आपका तब भी नॉर्मल होता है या रेगुलर होता है जब आप वॉक या एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफ़िकली वाई यू चूज़ एक्यूपंक्चर फॉर दिस, अल्लाह ताला ने हमारे 2 ऑर्गन्स रखे हैं। अगर मैं चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से बात करूं, फिर साइंटिफिक पे भी आऊँगी। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 2 ऐसे ऑर्गन्स रखे हैं, एक तो किडनीज़ हैं और एक लिवर है, जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ कनेक्ट करता है। सो चाइनीज़ मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंगली इन ऑर्गन से रिलेटेड जो चैनल्स हैं या मेरिडियंस हैं, उन पे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं, और वहाँ पे जो आपकी ब्लड फ्लो है या ऑक्सीजन है उसको नॉर्मलाइज करते हैं और रेगुलर करते हैं। प्लस जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके ऑर्गन्स तक नॉर्मल होते हैं। अब चाइनीज़ ये कहते हैं कि आपकी जो पेल्विक रीजन है फीमेल्स की, दैट शुड बी वार्म एंड दैट शुड नॉट बी स्टेगनेंट। देयर शुड नॉट बी स्टेगनेंट इन योर पेल्विक रीजन, क्योंकि जब आप इम्प्लांटेशन करने लगते हैं तो एक तो वार्मथ होनी चाहिए यूट्रस और आपकी ओवरीज़ के अंदर, दूसरा ये है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो रेगुलर होना चाहिए। जब हम एक्यूपंक्चर परफॉर्म करते हैं लिवर और किडनी मेरिडियंस के चैनल्स के ऊपर, तो बेसिकली ये ब्लड फ्लो को रेगुलर करता है, नॉर्मल करता है, जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ जो है वो कुदरती तौर पे अच्छी होती है, बिकॉज इट्स अ रीजनरेटिव काइंड ऑफ मेडिसिन। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल है और एंशियंट है, चाइना का, जो 4000 साल पुराना है। अच्छा, उसके बाद अगली बात आ जाती है कि ये जो यूट्राइन जो लाइनिंग है उसको कैसे इम्प्रूव करता है। तो ज़ाहिरी सी बात है, जब आपकी यूट्रस तक ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल होगा, रेगुलर होगा, तो अब रिपीटेडली जब हम प्रोसेस को जो है रिपीट करते रहते हैं तो उससे कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर आपकी यूट्राइन जो लाइनिंग है वो इम्प्रूव करती है और अप टू द मार्क होती है, जिसमें आप एम्ब्रियो को हेल्दीली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ भी होती है। और ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कैरी करने में जो है पेशेंट की हेल्प करता है, और उसके बाद जो है आपकी हेल्दी डिलीवरी भी परफॉर्म होती है। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं होता कि जस्ट पेशेंट को प्रेग्नेंट ही करना है, हमारा मकसद ये होता है कि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कैरी भी करे और 9 मंथ्स हेल्दी प्रेग्नेंट रहने के बाद उसकी जो बर्थ है बेबी की, वो भी जो है वो नॉर्मल हो। उसके बाद बात आ जाती है जो फीमेल पेशेंट्स आती है, ज़्यादातर उनके हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यही होता है कि IVF का जो फेलियर है या रिजेक्शन है
वो हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन की वजह से होती है। सो बेसिकली इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हार्मोन होता है जिसको AMH कहते हैं, जिससे आपकी ओवरीज की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। तो समटाइम्स बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिसमें AMH जो है वो बिल्कुल नहीं होता। सो एक्यूपंक्चर जो है ये आपकी हार्मोन्स की सिक्रेशंस को नॉर्मल करता है। किस तरह से? क्योंकि हम डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे काम करते हैं जिससे हार्मोन्स की सिक्रेशंस नॉर्मल होती है। सो अगर आपको एक्यूपंक्चर या लेज़र एक्यूपंक्चर के बारे में मालूमात चाहिए फॉर फर्टिलिटी एक्यूपंक्चर और प्री IVF एक्यूपंक्चर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।